everyone, this is Shweta and welcome you all to the YouTube tutorial SNAPS Biology. So, last class हमने कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन किया था. अबाउट 50 क्वेश्चंस थे वहाँ पे. सो होपफुली आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे ईच एंड एवरी क्वेश्चन को. आज की क्लास में और कुछ नया क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर योर बॉटनी एग्जामिनेशन. ओके, सीपेट एग्जामिनेशन. यहाँ पे मैं जितना भी क्वेश्चन करवा रही हूँ उसे तो करोगे ही, बट उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, बॉटनी का 2020 एंड 2021 दोनों क्वेश्चन सॉल्व्ड वे में है. चैनल पे जाओ एंड उसे थोड़ा सा देख लो अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो, ठीक, क्योंकि लास्ट ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है एग्ज़ाम के लिए. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करो, उसके साथ साथ ईच एंड एवरी प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं सारे को कवर करने के लिए ट्राई करो, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. ऐसा ना हो कि कोई एक प्रैक्टिस सेट को आप मिस कर दो एंड उसमें से ही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है. सो टाइम है हमारे पास, लगभग 4 से 5 दिन है अभी भी बॉटनी के लिए. तो पेशेंस रख के पॉजिटिव होके वीडियो को देखो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो, एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा आप लोगों का. सो और बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है, क्लास को स्टार्ट करेंगे. क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो then please don't forget to subscribe to our channel and please don't forget to press the bell icon so that you will get all notification from our channel. अगर टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हो तो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन पे, जल्दी से ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम ग्रुप पे, क्योंकि वहाँ पे मॉक टेस्ट के लिंक आने वाले हैं सारे पेपर के, ठीक है. तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. देखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स. फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1, The triplet nature of genetic code was proposed by whom? तो देखो यहाँ पे बात कर रहा है किसकी, जेनेटिक कोड की. तो जेनेटिक कोड तो हमेशा ट्रिपलेट इन नेचर रहता है. सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसे फर्स्ट ऑफ ऑल किसने दिए थे? मैथाई, FHC क्रिक, नीरेनबर्ग और नन ऑफ दिस. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज FHC क्रिक, ठीक है. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, DNA स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल बिकॉज ऑफ व्हाट? तो देखो यहाँ पे हमें क्या पता है कि DNA की स्ट्रैंड जो होता है वो हमेशा एंटी पैरेलल इन नेचर रहता है, बट वो किसके वजह से रहता है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, फॉस्फेट डाइस्टर बॉन्ड्स और नन ऑफ द अबव. तो ये बहुत ईजी वाला सवाल है, किसके वजह से होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड. सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. वेरिएशन ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय टिश्यू कल्चर आर नोन एज व्हाट? ओके, टिश्यू कल्चर की वजह से जो बहुत सारे वैरायटी के प्लांट्स बनते हैं उसी वेरिएशन को क्या बोलते हैं? एंड्रोजेनिक वेरिएशन, इंड्यूस्ड वेरिएशन, सोमा क्लोनल वेरिएशन और नन ऑफ द अबव. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सोमा क्लोनल वेरिएशन, ठीक है. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4. अनलाइक केमिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट, बायोलॉजिकल कंट्रोल इज व्हाट? ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से देखो. अनलाइक केमिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट, बायोलॉजिकल कंट्रोल इज व्हाट? पॉल्यूटिंग, एक्सपेंसिव, सेल्फ परपिचुएटिंग और टॉक्सिक. तो क्या हो जाएगा? बायोलॉजिकल कंट्रोल लिखा है. ऑप्शन नंबर सी को देखो तो अच्छे से, ऑप्शन नंबर सी को देखो, सेल्फ परपेचुएटिंग. ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5. थर्ड जेनरेशन पेस्टिसाइड्स आर व्हाट? बहुत इंपॉर्टेंट वाला सवाल. थर्ड जेनरेशन पेस्टिसाइड किसे बोलते हैं? DDT, जुवेनाइल हार्मोन, फेरोमोन्स और एनालॉग एनिमल हार्मोन. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फेरोमोन्स, ठीक है. चलो आंसर को नोट डाउन करते रहो. क्वेश्चन नंबर 6. हैप्लॉइड प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कल्चरिंग व्हाट? देखो एकदम सा डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है सारे के सारे. हैप्लॉइड प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कल्चरिंग व्हाट? यंग लीव्स, एंडोस्पर्म्स, पोलन ग्रेन और रूट टिप. तो हमें क्या चाहिए? हैप्लॉइड प्लांट्स. कैसे आएंगे?
पोलन ग्रेन से, ये पोलन ग्रेन है, ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ प्लांट। ओके, सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ प्लांट के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? मोर डाइवर्सिटी इन इम्प्रूव्ड वेराइटी, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट जीन इज मोर, क्लाइमेटिक कंडीशन मोर फेवरेबल, नन ऑफ द एबव। सो सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ प्लांट क्या सही होगा इनमें से? बी नंबर ऑप्शन को देखो तो ज़रा, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट जीन इज मोर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्रायो प्रिजर्वेशन इज डन एट टेम्परेचर व्हाट। ये तो भाई सबको ही पता होगा, ये एक बहुत ही ईजी भी है, इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन में टेम्परेचर कितना रहता है, क्या ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी को देखो तो वही होगा तो आंसर। सो हियर द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, हेरन इज ऑब्टेन्ड बाय व्हाट। ओके, देखो ये आ गया आपका इकोलॉजी या एनवायरमेंटल साइंस से थोड़ा सा पार्ट। सो हेरन किससे ऑब्टेन्ड किया जाता है? एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, अल्काइलेशन ऑफ कोकेन, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ मॉर्फिन, मिथाइलेशन ऑफ बेंजोडाइआज़ेपिन्स। ओके, सो हेरन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है, आता है क्वेश्चन में। ये ऑब्टेन्ड किया जाता है एसिटिलेशन ऑफ मॉर्फिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, रिसरपाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हाट। देखो उसी तरह के और एक क्वेश्चन, वहाँ पे हेरोइन था, यहाँ पे रिसरपाइन लिखा है, तो रिसरपाइन कहाँ से इनमें से ऑब्टेन्ड किया जाता है? रोवल्फिया सर्पेंटिना, कॉफ़ी प्लांट, टी प्लांट और पी प्लांट। तो ये ऑब्टेन किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ योर रोवल्फिया सर्पेंटिना। अच्छे से याद रखो। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टर्म वेक्टर इज़ अप्लाइड फॉर व्हाट। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जब हम लोग स्टडी करते हैं तो वेक्टर टर्म को कहाँ पे अप्लाई किया जाता है? प्लाज्मिड, सोर्सेज ऑफ डीएनए, सेल विच रिसीव और वायरस। तो ये बहुत इजी सा सवाल है, ये डिनोट किया जाता है प्लास्टिड के लिए, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज रिलेटेड विथ व्हाट। देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग ये चार ऑप्शन में से किसके साथ रिलेटेड है? यूजेनिक्स, यूफेनिक्स, यूथेनिक्स और अलफ्तिस। तो ये रिलेटेड होता है यूफेनिक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को देखो, यूफेनिक्स। अब आप लोगों का काम ये है, व्हाट इज़ एक्चुअली यूफेनिक्स, ये मुझे थोड़ा लिख के बताओ तो कमेंट सेक्शन पे। यूफेनिक्स मतलब व्हाट, ओके, क्या समझ रहे हो यूफेनिक्स क्या होता है? चलो तब तक हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट। ओके, देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग से बहुत सारा क्वेश्चन है ये सेट पे। जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, किसकी प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल रहता है? थायरॉक्सिन, ह्यूमन इंसुलिन, एपिनेफ्रिन और कॉर्टिजल। तो ये यूजफुल रहता है ह्यूमन इंसुलिन। ऑप्शन नंबर बी को देखो, ह्यूमन इंसुलिन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, एपीफाइट्स आर प्लांट्स which depends on other plants for what। तो एपीफाइट के बारे में तो पता होगा थोड़ा बहुत, हाइड्रोफाइट्स, ज़ेरोफाइट्स, एपीफाइट्स, हैलोफाइट्स, बहुत सारे प्लांट रहते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन है एपीफाइट्स के बारे में। एपीफाइट्स आर दोज प्लांट which depend on the other plant, but for what? For the food or for the mechanical support or for the shade or water। तो वो डिपेंड रहते हैं मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 इज न्यूमाटोफोर्स आर सीन इन वेयर। ओके, न्यूमाटोफोर्स, देखो ये टर्म को, न्यूमाटोफोर्स कहाँ पे रहता है? हाइड्रिला, टाइफा, एस्टेराकांथा और बोथ। ऑप्शन नंबर ए एंड बी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी को देखो, ऑप्शन नंबर सी एस्टेराकांथा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
कुछ प्लांट्स के नेम दिए थे, उनमें से आपको पता करना है कि न्यूमाटोफोर्स किस प्लांट पे प्रेजेंट है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 16, विद इन बायोलॉजिकल कम्युनिटी some species are important in determining the ability of a large number of species to persist in the community। ये हो गया आपका स्टेटमेंट, ठीक है, ये हो गया स्टेटमेंट। क्वेश्चन क्या दिया है, सच स्पीसीज आर कॉल्ड व्हाट। तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, जब भी क्वेश्चन बहुत ही लंबा आ रहा है तो वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं रहता। पेशेंस के साथ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, जितना लंबा आता है क्वेश्चन उतना इजी रहता है। देखो यहाँ पे 3 लाइन का सिर्फ और सिर्फ उसने स्टेटमेंट दिया है कि इस तरह की एक स्पीसीज़ रहता है जो कि ये सारे काम करता है, तो उसी स्पीसीज़ को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ऑप्शन को देखेंगे, कीस्टोन स्पीसीज, एलोपैट्रिक स्पीसीज, सिम्पैट्रिक स्पीसीज और थ्रिएटेंट स्पीसीज। तो वो स्पीसीज को बोलते हैं कीस्टोन स्पीसीज, है या नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड दैट इज योर BOD, ओके, इज अ मेजर ऑफ व्हाट। तो BOD किस लिए मेजर किया जाता है, किसके लिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट poured into the water bodies, extent to which water is polluted with organic compounds, amount of carbon monoxide inseparably combined with the hemoglobin, amount of oxygen needed by the green plants during the night। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो जाएगा आंसर, एक्सटेंट टू व्हिच वाटर इज पोल्यूटेड विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कितना अमाउंट पे वाटर पॉल्यूटेड हो गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से, उसे मेज़र करने के लिए BOD यूज़ किया जाता है, ठीक है, और यूज़फुल रहता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, IUCN स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो IUCN का फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पे। ये आगे आपका कंजर्वेशन चैप्टर से, ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी जो चैप्टर था उससे क्वेश्चन आया है। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, देखो ऑप्शन भी नहीं देखेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर बी को थोड़ा अच्छे से देखो तो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका ये फुल फॉर्म रहता है। और एक बार पढ़ रही हूँ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, एनर्जी ट्रांसफॉर्म from one trophic level to the another is what। okay, so इकोसिस्टम पे बहुत सारे ट्रॉपिक लेवल रहते हैं। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे कितने परसेंटेज की एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, ये दिया है क्वेश्चन। 5%, 10%, 15% और 20%। तो ये तो बहुत इजी वाला सवाल है, कितना होता है 10%, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, इकोसिस्टम इज व्हाट। देखो कितना आसान सा सवाल है, इकोसिस्टम इज व्हाट, वेदर इट इज ओपन, क्लोज, बोथ ओपन एंड क्लोज और नाइदर ओपन नॉर क्लोज। तो इकोसिस्टम हमेशा ओपन रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, अ माइक्रो म्यूटेशन इज व्हाट। देखो सिर्फ और सिर्फ म्यूटेशन नहीं लिखा है यहाँ पे, माइक्रो म्यूटेशन इज व्हाट, whether it is polyploid in nature, whether it is due to the addition of chromosome or change in gene or deletion of chromosome। कब होता है माइक्रो म्यूटेशन, जब चेंज होता है जीन में, ठीक है, चेंज इन जीन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 22, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस अकर इन वेयर। कुछ ऑर्गेनिज्म की नाम दे दिया है ऑप्शन में, इनमें से पता करना है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कहाँ पे होता है। किलर पैरामेशियम, किलर अमोबा, यूग्लिना और हाइड्रा। तो यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस जेनेटिक्स पे हम किस पे पढ़ते हैं, कौन सा वाला एग्जाम्पल रहता है, पैरामेशियम का, है या नहीं। सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। एंड यहाँ पे और एक सवाल मेरे तरफ से, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस एक प्लांट पे भी होता है, ठीक है, तो वो कहाँ पे होता है ज़रा लिख के मुझे बताओ तो कमेंट सेक्शन पे। तब तक हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ न्यूरोस्पोरा इन जेनेटिक्स।
ओके, सो जेनेटिक्स में फादर ऑफ न्यूरोस्पोरा किसे बोलते हैं? लिंडग्रेन, बीडल एंड टैटम, शेयर एंड डॉज, ब्रिज। तो आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23? अच्छे से देखो ऑप्शंस को, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेयर एंड डॉज। ओके, चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, फादर ऑफ न्यूरोस्पोरा इन जेनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 24, एन एबनॉर्मल ह्यूमन मेल phenotype involving an extra chromosome that is XXY is a case of what? तो नॉर्मली XY रहता है क्रोमोसोम पे, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आ गया तो उसकी जेनेटिक कंस्टिट्यूशन XXY हो जाता है। तो ये इनमें से कौन से सिंड्रोम को डिनोट करता है? डाउन सिंड्रोम, इंटरसेक्स, एडवर्ड सिंड्रोम और क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम। तो ये तो बहुत ईजी वाला सवाल है, क्या हो जाएगा आंसर? क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम। ओके, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम रहता है। ठीक, चलो देखें क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज आइसोगेमी विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स? ओके, इनमें से कौन सा प्लांट है जिसमें नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट होगा एंड वो आइसोगेमी शो कर रहा होगा? स्पाइरोगाइरा, सैरगैसम, एक्टोकार्पस और यूलोथ्रिक्स। तो देखो स्पाइरोगाइरा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, स्पाइरोगाइरा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसके साथ साथ बाकी जितने भी ऑप्शन में है ना, उसका थोड़ा सा लाइफ साइकिल भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 26, आयोडीन इज फाउंड इन वेयर? ओके, आयोडीन कहाँ पे होता है? फ्यूकोजांथीन, पॉलीसाइफोनिया, लैमिनारिया और डायटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है। आयोडीन फाउंड रहता है लैमिनारिया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, इन टेरिडोफाइट्स रिडक्शन डिवीजन अकर्स व्हेन? ओके, सो टेरिडोफाइट्स में रिडक्शन डिवीजन कब होता है? व्हेन प्रोथैलस इज फॉर्म्ड, व्हेन सेक्स ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड, व्हेन स्पोर्स आर फॉर्म्ड एंड व्हेन गैमेट्स आर फॉर्म्ड। तो ये होता है जब स्पोर फॉर्म होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, द स्टीली इन द रैचेस ऑफ ड्रायोप्टेरिस इज व्हाट? तो देखो स्टीली में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, जो टेरिडोफाइट की मेन कैरेक्टरिस्टिक है जो कि स्टीली है, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा। द स्टीली इन द रैचेस ऑफ ड्रायोप्टेरिस इज व्हाट? वेदर इट इज़ अ प्रोटोस्टेलिक इन नेचर और साइफोनोस्टीली और डिक्टियोस्टेलिक और हैप्लोस्टीली। तो ड्रायोप्टेरिस में हमेशा प्रोटोस्टीली कंडीशन होता है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, फाइलोक्लेड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट? ये टैक्सोनॉमी में से आ गया क्वेश्चन। सो फाइलोक्लेड किसकी मॉडिफिकेशन से बनता है? स्टेम है या नहीं? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, द स्ट्यूपल्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स इन वेयर? ओके, इनमें से कहाँ पे स्ट्यूपल पार्ट मॉडिफाई होकर टेंड्रिल हो जाता है? स्माइलेक्स, एस्फोडेलस, ग्लोरियोसा और एस्परागस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्माइलेक्स। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो इतना ही था आज के लिए, 30 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन को देखो, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन पे जाके आप लोग एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हो। ठीक है, एंड उसके साथ साथ जितने प्रैक्टिस सेट हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे को प्रैक्टिस करना होगा। 4 से 5 दिन है, सो ध्यान से अच्छे से पढ़ो। ओके, उसके बाद जितना फ़ोन चलाना है चला लेना, इंस्टाग्राम, फेसबुक जो है उसके बाद ही कर लेना, एक बार एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए। अभी के लिए बस आपको क्वेश्चन एंड आंसर जितना हो सके उतना सॉल्व करना होगा, अगर आप लोग अच्छा करना चाहते हो एग्ज़ाम पे। तो कल फिर मिलते हैं और कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ गुड डे।